लगभग 25 साल बने हुए हो गए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, अभी तक यहाँ पर जो है भू कानून नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बात की जाए तो जितने भी हमारे यहाँ पर आ जाए पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के तिब्बत बॉर्डर से और आपके हिमाचल बॉर्डर से, ये सब जो है पंप ऑपरेटर हैं। आप देख सकते हो इनकी कई बार ये मांग हो रखी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हो या फिर जो है सरकार से हो, कि हमें जो नियमितकरण किया जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो आखिर 5 और 6 हज़ार में क्या होते हैं, सभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वेल मैच्योर्ड हैं और अभी तक जो है 18 से 20 साल तक इन्होंने जो है नौकरी की है, लेकिन अभी ये पक्के नहीं हो पाई और अभी भी चल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिजली को आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी तक जो है 5 और 6 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। दुर्भाग्य तो उत्तराखंड का ये है कि ये अभी जो है पूरा उत्तराखंड जो है ठेकेदारी प्रथा पे चल रहा है। ठेकेदार यहाँ के जो बाहर के होते हैं, क्या हमने ये उत्तराखंड इसलिए बनाया कि यहाँ के ठेकेदार बाहर से आए और हमारे जो गरीब किसान हैं या जो फिर बेरोजगार लोग हैं उनको मात्र 5,000 रुपये दिया जाए, और ये जो ठेकेदार है पूरी मलाई ले लेते हैं। यहाँ तक कि इनकी जो है ठेकेदार से बात नहीं होती है। जब भी ठेकेदार से बात होती है तो ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाता है। तो जानते हैं यहाँ पर जितने भी हमारे लघुडाल के सिंचाई विभाग के जितने भी पंप ऑपरेटर हैं, आज उनकी क्या मांग है। हमारे साथ बिष्ट जी हैं। आप कहाँ से बिष्ट जी? मैं ब्रह्मखाल से हूँ। ब्रह्मखाल से आप आए हैं और इनकी पीड़ा सुनिए जी, क्या आपकी मांग है? मांग ये साहब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गया। विभाग को फ़ोन करना है, विभाग कहता है यहाँ पैसा नहीं है। नई नई योजनाएं के लिए करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहा, वो कहाँ से? पहले उसको संचालन करो जो योजनाएं चल रही है। जो हमारे गरीब जो पंप ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं, अरे 5,000 की उनको 15,000 500 रुपये तो हर किसी मजदूर को मिल रहा है। 500 रुपये हमें वहाँ रखो जहाँ हम दिन रात काम करें, मत रखो हमको वहाँ पंप चलाने। कोई कन्फर्म आदमी भेज दो, वहाँ हमें ऑफिस में रखो, कहीं दूसरी जगह रखा जहाँ हम दिन भर रहे हैं। बोलते हैं तुम्हारे 2 घंटे का। डीएम साहब भी वही बात कर रहे थे अभी, आपको आराम का। मैंने कहा सर आराम है वो समय करते हैं तो समय लाइट चली जाती है। लाइट आ गई, हमारे श्रीनगर में एक पंप ऑपरेटर को पंप के अंदर मारा गया था। हमारे साथ इतनी जो है घोर अन्याय होता है हमारे साथ ना। और माँ बापों की बच्चों की गाली अलग, उसकी जड़ मरी कहीं दूसरी तरफ चला गया, उसके औलाद मरी दूसरी तरफ चला गया। जैसे बिष्ट जी को वास्तव में इनका गुस्सा होना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा हमारा उत्तरकाशी डिपेंड करता है हमारी काश्तकारी पे। अगर यहाँ पर कृषि होगी तब जाके 2 जोन की रोटी मिल सकती है। लेकिन जैसे आपने बिष्ट जी ने कहा है कि जब लाइट जाती है तो कुछ समय के लिए उनको रेस्ट मिलता है, चाहे वो टमाटर हो, नकदी फसल हो, उसके लिए सिंचाई के लिए कहीं ना कहीं पानी चाहिए। पानी क्या है कि पूरी स्रोत जो है सूख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसको वापस लाने के लिए पंप ऑपरेटर की व्यवस्था की गई है। पूरा जो है टेक्नोलॉजी का यहाँ पे काम किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि इन लोगों को जो अभी नियमित रूप से 18-20 साल होने के बावजूद भी सब रिटायरमेंट हो गए। क्या 30 दिन तक जो आदमी काम करेगा उसको मात्र 5 और 6 हज़ार रुपये मिल रही है। इनकी पीड़ा है, ये इनका दर्द है, इनकी वेदना है। आखिर ये कहाँ जाएंगे? इनके भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल भी पढ़ते होंगे, उनके लिए जो है प्रोफेशनल कोर्स भी करवाना पड़ता है, एजुकेशन भी देनी पड़ती है। लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार अभी तक जो है कुंभकर्णी निद्रा में सो रखी है। कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है उनको ख्याल भी रखना चाहिए कि यहाँ पे हमारे साथ और आए हैं। जी क्या मांगे आपकी? आखिर ऐसा आपके साथ सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा क्यों किया जा रहा है? सर हमारी तो पहली मांग ये है कि जितने भी लोग हैं इनको गवर्नमेंट द्वारा नियमित किया जाए, क्योंकि 18 से 20 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो गए, कोई हमारी सूद लेने वाला नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मात्र 5700 रुपये सैलरी दी जा रही। कुछ ईपीएफ कट रहा, ईपीएफ में भी 5 महीने हो गए, ठेकेदार चेंज कर दिया, दूसरा बोल रहा है कि तभी डलेगा जब वो पहले वाला ईपीएफ डालेगा। तो हम लोग तो दुविधा में हैं। तो हमारी मांग ये है कि पहले तो नियमितीकरण का विभाग प्रस्ताव भेजे और जितने भी लोग हैं उनका सूचीबद्ध नाम करे और शासन को भेजे। तो ये आपकी मांग है? हाँ। तो यही है कि और जिस तरह बिजली विभाग में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस आदमी को 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है, जब तक नियमितीकरण का प्रस्ताव नहीं पहुंचता है और ये लोग उसको भेजते हैं, तब तक जो 18,000 सैलरी मिनिमम दें। और 50 लाख रुपए जिस तरह से बिजली विभाग में कर्मचारी का जीवन बीमा कर रखा है, अभी पुरोला में एक का एक्सीडेंट हुआ तो उसको तुरंत 50 लाख रुपए का चेक विभाग ने दिया है। इसी तरह हमारे नलकूप विभाग के जितने भी लड़के हैं, किसी के साथ कोई अनहोनी न हो,
भगवान न चाहे, लेकिन अगर होती है तो इनके पास कोई चारा नहीं है, इनके बच्चों के पास कोई चारा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसी तरह से जो बिजली विभाग की तरह से जीवन बीमा हो, 50 लाख रुपए का बीमा हो। क्यों कि जब सावन भादों में नदी चलती है ना, फिर भी हम लोगों को सबको वहाँ नदी में जाना पड़ता है कचरा निकालने के लिए। कचरा नहीं निकालेंगे तो पंप बंद हो जाएगा। ऊपर से काश्तकारों का हमारे सर में जो है वो रहती है, गालियाँ रहती हैं कि आप नहीं चला रहे हैं, जान के नहीं चला रहे हैं। लेकिन विभाग वाला को फ़ोन जाएगा, वो हमको फ़ोन करता है कि तुम सोए हैं, तुम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बिजली विभाग को नहीं बोलेगा कोई लाइट गई हम लोगों को गाली पड़ेगी। हमारा काम है वो, हमारा चलो हम गाली खाएं कुछ, लेकिन वो हमारा काम चलाना। लेकिन हमको वाजिब रेट मिल जाना चाहिए। अब ठेकेदार, हमें तो पता ही नहीं ठेकेदार कौन है। जी जी। जैसे वास्तव में इनका एक मांग है कि लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, बहुत ही रिस्की काम है ये, और नियमितीकरण की इनकी मांग है। और नियमितकरण में अगर इनको हो जाए तो जैसे उपनल कर्मचारी, पीआरडी कर्मचारी है, उनको वास्तव में जो मिनिमम जो वेजेस इनका रखा गया है वो 15 से 18 हज़ार के लगभग है। तो आखिर 5 और 6 हज़ार में क्या होगा? ये बहुत ही दुविधा की बात है। और जैसे क्या है कि अभी मैंने ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये सब फ्रेंचाइजी है, सब ये ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। लेकिन ठेकेदार कोई सैनी है, कोई बाहर का है, यहाँ पर आता है, इनका जो पैसा होता है उनको दिया नहीं जाता, प्रॉपर ढंग से नहीं दिया जाता है। माना अगर 6 भी हज़ार अगर जो है पर मंथ अगर इनको मिलते ना तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी 4-4, 5-5 महीने बाद जो इनको मिलता है 6 हज़ार। आखिर होता क्या है? अगर 6 हज़ार अगर पॉकेट में है तो एक दिन का काम जो है पूरा बाजार में कंप्लीट हो जाता है। तो ये ऐसे ठेकेदार जो इन गरीब लोगों का और जो मेहनत कश जो लोग हैं, इनका पैसा अगर मारेगा तो आज के जब मेरी बात हुई है तो अभी हॉस्पिटल में तो होगा क्यों नहीं, क्योंकि आखिर इन लोगों की थाई लगेगी। क्योंकि अपने आप जो मलाई खा रहा है ठेकेदार और इनके लोगों को जो पैसा है उसको मार रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि शासन भी इनकी ओर ध्यान दे, प्रशासन भी इनकी ओर ध्यान दे। जितना छोटा कर्मचारी है उसके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। पृथ्वीदत्त नेतानी, रफ्तार मीडिया, उत्तरकाशी।